सो इन फूड्स को फॉलो करते हुए, इन सुपर फूड्स को अपनी डाइट के अंदर ऐड करते हुए आप अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बना सकते हैं और अच्छे से जो है अपने रूटीन वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। सीजनल फ्लू आपको बहुत ज़्यादा होता है या फिर आप जल्दी बीमार होने की वजह से आपको फीवर बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो ये एक बेहतरीन सोर्स है आपकी डाइट के अंदर इनकी जो है वो क्वांटिटी इन्हेंस करने की, कि ये आपको उसके अगेंस्ट जो है वो फाइट कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर ज़रियाब खालिद, बाय प्रोफेशनल आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कौन सी ऐसी फूड आइटम्स हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को इन्हेंस कर रही होती हैं। अगर सबसे पहले मैं बात करूं कि इम्यूनिटी होती क्या है। इम्यूनिटी आपकी बॉडी का वो सिस्टम होता है जो कि डिजीज़ या इन्फेक्शन या वायरसेस के अगेंस्ट फाइट कर रहा होता है। आपकी बॉडी को एक जो है वो हेल्दी तरीके से जो है वो ग्रो करने के लिए रोल प्ले कर रहा होता है कि इम्यूनिटी को इन्हेंस करने के लिए हमें कौन सी ऐसी फूड आइटम्स चाहिए होती हैं। जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है उनके अंदर वायरसेस, बैक्टीरिया या फिर बीमार होने के जो है वो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर के अकॉर्डिंग बहुत सारी जो है रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। जैसे कि अगर मैं मल्टीपल फैक्टर्स में से कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स की बात करूं, जैसे कि बहुत ज़्यादा जो है वो लोग OTC मेडिसिन कंज्यूम कर रहे होते हैं कि विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस जो है वो मेडिसिन ले रहे होते हैं, या फिर जो है हमारी इन्वायरमेंट के अंदर स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है कि रूटीन का जो है वर्क उस हिसाब से हमारी प्रॉपर डाइट नहीं होती, या फिर उस वजह से जो इन्वायरमेंटल वायरस और बैक्टीरिया हैं वो स्पेसिफिकली अटैक कर रहे होते हैं बॉडी के ऊपर, और इसकी वजह से हम कंटिन्यूसली बीमार हो रहे होते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो बढ़ रहा होता है। आपकी पूरी बॉडी का सिस्टम जो है वो इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक होगी तो बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं आपको देखने में नज़र आएंगे, या फिर आप एक अच्छे जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकेंगे एज़ कम्पेयर टू उस पर्सन के जो कि जिसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी। अब उसके सिम्टम्स बेसिकली क्या हो सकते हैं कि जैसे कि वेदर चेंज इफ़ेक्ट्स हैं, उसमें जो है आपको बार बार जो है वो फ्लू जल्दी हो जाएगा, या फिर आप बीमार जल्दी पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, फीवर होगा, या फिर आपको जो है वो स्टमक इश्यूज़ हो सकते हैं कि अगर आप बाहर का खाना खा रहे हैं तो आपका जो है वो स्टमक फ़ौरन से इफ़ेक्ट हो जाएगा जिनकी इम्यूनिटी वीक होगी एज़ कम्पेयर टू उस पर्सन के जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। इसके साथ साथ जो है आप को बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाएगी, आप फटीग फील करेंगे, टायर्डनेस फील होगी, रूटीन के कामों से जो है वो चिड़चिड़ापन जो है महसूस हो सकता है। तो ये सारे ही सिम्टम्स जो हैं बेसिकली इम्यूनिटी वीक की जो है वो वजह से हो रहे होते हैं। इसको जो है वो ओवरकम करने के लिए कौन सी ऐसी जो है फूड्स लेनी चाहिए आपको अपनी डाइट के अंदर, क्योंकि ये रूटीन में लेने की ज़रूरत है ताकि आपकी रूटीन के अकॉर्डिंग इम्यूनिटी इन्हेंस ही रहे और वो मेंटेन ही रहे। ये नहीं है कि अगर आप जो है वो फूड स्पेसिफिक टाइम के लिए, ड्यूरेशन के लिए लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी एक दफ़ा डेवलप हो जाएगी और उसके बाद उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस तरह से रोज़ काम करने के लिए रोज़ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसी तरह से हमारी इम्यूनिटी को एनवायरमेंटल फैक्टर्स से फाइट करने के लिए रेगुलर बेसिस के ऊपर उन फूड्स की ज़रूरत होती है। अगर हम फूड्स के अंदर बात करें तो इम्यूनिटी के लिए सबसे अच्छे जो हैं वो फ्रूट्स में स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो सिट्रस फ्रूट्स हैं। सिट्रस फ्रूट्स में बेसिकली आपके पास आ जाएंगे जैसे ऑरेंज है, पाइनएप्पल है, लेमन है। ये वो फ्रूट्स हैं जो कि रिच इन सोर्स हैं विटामिन सी, आपकी बॉडी को जो है वो इन्फेक्शन और वायरसेस के अगेंस्ट जो है फाइट करने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ इनके अंदर कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बॉडी की इन्फ्लामेशन को कम करके साथ साथ बॉडी के जो है वो एंजाइम सिस्टम्स को, मैकेनिज्म को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। इनको आप रेगुलर बेसिस के अंदर जो है ऐड अप कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ वेजिटेबल्स की तो उसके अंदर ब्रोकली है सबसे अच्छी चीज़। उसके बाद ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वेजिटेबल्स की कैटेगरी में। ये बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि आपको जो है मिनरल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं बॉडी को जो है डिफरेंट मैकेनिज़्म के अंदर परफॉर्म करने के लिए, डिफरेंट बॉडी के मैकेनिज़म्स को एनहांस करने के लिए। इसके साथ साथ ये आपकी जो है सोर्स ऑफ मिनरल्स जो कि आपके पूरे नहीं हो पा रहे होते अदर देन सोर्सेज, उनको भी फुलफ़िल कर रहे होते हैं। और क्योंकि वेजिटेबल्स आपको इजीली एक्सेस अवेलेबल है, इकोनॉमिकल भी है, तो आप रेगुलर बेसिस के ऊपर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इंटेक कर सकते हैं। इसके अलावा बेरीज़ हैं जो कि आप अपनी जो है डाइट के अंदर रूटीन में ऐड कर सकते हैं। बेरीज़ के अंदर स्ट्रॉबेरीज़ आ जाती हैं, या फिर चेरीज़ आ जाती हैं, या फिर ब्लूबेरीज़ अगर आपके पास एक्सेस है उनकी तो वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। बेसिकली ये रिच इन एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, बॉडी के स्ट्रेस लेवल को कम करके इम्यूनिटी को इन्हेंस कर रही होती हैं। इसके साथ साथ जो है बाकी हेल्थ बेनिफिट्स दे रही होती हैं आपकी बॉडी को कि आपकी जो है स्किन, हेयर, नेल्स के अंदर जो है उसकी मेंटेनेंस में, उनकी ग्रोथ के अंदर जो है वो रोल प्ले कर रही होती है, क्योंकि इनके अंदर विटामिन ई भी प्रेजेंट होता है। विटामिन ई बेसिकली आपके स्किन, हेयर्स, नेल और की ग्रोथ के लिए
बहुत अच्छा जो है वो सोर्स है और मेजर रोल प्ले कर रहा होता है। इसके अलावा बेहतरीन जो है वो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। अनियन है आपके पास, हर घर में अवेलेबल होता है। टर्मेरिक है जो कि रूटीन में आप जो है अपने खाने के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। ये दोनों ही नेचर वाइज बहुत ही रिच इन सोर्स हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनके अंदर और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं कि अगर आप जो है सीजनल फ्लू आपको बहुत ज़्यादा होता है या फिर आप जल्दी बीमार होने की वजह से आपको फीवर बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो ये एक बेहतरीन सोर्स है आपकी डाइट के अंदर इनकी जो है वो क्वांटिटी इन्हेंस करने की कि ये आपको उसके अगेंस्ट जो है वो फाइट कर रहे होते हैं वायरस और इन्फेक्शन के, और आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट हार्मफुल और वायरसेस और बैक्टीरिया से। इसके अलावा आप अपनी डाइट के अंदर जो है फ़िश ऑयल का इंटेक कर सकते हैं। फ़िश ऑयल एक बेहतरीन जो है वो सोर्स है गुड फैट्स का इसके अंदर, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपको अच्छी जो है वो गुड सोर्स दे रहे होते हैं बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करके, बॉडी के बैड फैट को कम करते हुए गुड फैट को इन्हेंस कर रहे होते हैं। फ़िश ऑयल का इंटेक जो है आपकी इम्यूनिटी को भी इन्हेंस करने में रोल प्ले कर रहा होता है। इसके साथ साथ ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से बॉडी के अंदर वायरसेस और इन्फ्लामेशन के प्रोसेस को कम करके आपकी बॉडी को जो है इम्यूनिटी वाइज बेहतर बना रहा होता है। इसके साथ साथ नट्स और सीड्स जो है बेहतरीन सोर्स हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं इनके अंदर, और आप मिनरल्स का बहुत अच्छा सोर्स हैं जो कि इम्यूनिटी को इन्हेंस करके साथ साथ इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट कर रहे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो गुड फैट प्रेजेंट होते हैं। ओमेगा 3 जो है प्रेजेंट होता है जो कि आपकी एनर्जी, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है, और साथ साथ जो है आपकी बॉडी के स्ट्रेस लेवल को कम करते हुए आपकी बॉडी के बाकी फंक्शंस को इन्हेंस कर रहा होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी के अंदर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि जो है डिफरेंट जो है बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करवाने में और उनकी जो है वो एज एन कोएंजाइम्स को जो है इन्हेंस करने के लिए भी रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो इन फूड्स को फॉलो करते हुए, इन सुपर फूड्स को अपनी डाइट के अंदर ऐड करते हुए आप अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बना सकते हैं और अच्छे से जो है अपने रूटीन वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। मज़ीद इससे रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्यूरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर आपको किसी और स्पेसिफिक टॉपिक के रिगार्डिंग कोई वीडियो रिक्वायर्ड हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।